आज की व्यस्त लाइफस्टाइल में हर व्यक्ति भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहा है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक वो बस काम काम और बस काम ही किए जा रहा है। इस सभी में उसके हाथ से जो चीज छूट रही है वो है उसकी अपनी खुशी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सुनने में तो हमें लगता है कि हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सभी चीजें हमारी खुशियां हैं या हमें खुश रख पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल इस समय महंगी और शोफ भरी लाइफस्टाइल को ही खुशी का नाम दे दिया गया है, पर यह गलत है। खुशी एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस किया जाता है, जिसे जिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को अपने सामने खेलता देखना, उसकी शरारत को महसूस करते हुए आनंद की अनुभूति करना खुशी कहलाती है। लेकिन आजकल खुशी के मायने पूरी तरह से बदल गए हैं। आज हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं और कौन सा ब्रांड मेंटेन कर रहे हैं, इन्हें खुशी मान बैठे हैं। पर वास्तव में ये भौतिकवाद से ज्यादा कुछ भी नहीं। खुश रहने के फायदे। एक, बेहतर स्वास्थ्य। खुश रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। दो, बेहतर रिश्ते। खुश रहने से व्यक्ति के रिश्ते मजबूत और सकारात्मक होते हैं। तीन, उत्पादकता में वृद्धि। खुश रहने से व्यक्ति की उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ती है। चार, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। खुश रहने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। पांच, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। खुश रहने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे। आज ही कुछ ऐसे काम करें जिन्हें करके आप अपनी खुशी को पा सकते हैं। आपको ये सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इनमें से ज्यादातर को अंततः और जल्द से जल्द करना चाहिए। एक या दो काम चुनें और आज ही शुरू करें। एक, वर्तमान में रहें। भविष्य में क्या होगा, इस बारे में न सोचें। अतीत में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इस पर ध्यान न दें। वर्तमान में जीना सीखें। जीवन को वैसे ही अनुभव करें जैसा कि यह हो रहा है और दुनिया की खूबसूरती की सराहना करें जो अभी है। अभ्यास से इस महत्वपूर्ण कौशल में निपुणता आती है। दो, दूसरों से जुड़े। मेरे अनुभव में बहुत कम चीजें हैं जो दूसरे इंसानों से जुड़ने, रिश्तों को विकसित करने, दूसरों के साथ संबंध बनाने जैसी खुशी हासिल कर सकती हैं। ऐसा करने के लिए कुछ सुझाव। उनसे समय बिताएं जिन्हें आप प्यार करते हैं। यह लगभग ऊपर दिए गए आइटम के समान ही लग सकता है और वास्तव में यह समान अवधारणा का विस्तार, एक अधिक विशिष्ट अनुप्रयोग है। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ समय बिताना खुशी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और फिर भी यह अविश्वसनीय है कि हम कितनी बार इसके विपरीत करते हैं और अकेले समय बिताते हैं, या जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे कट जाते हैं, या उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिन्हें हम ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ समय निर्धारित करना प्राथमिकता बनाएं। इसे अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम बनाएं। जैसे वीकेंड में फैमिली को साथ लेकर कहीं चले गए या उनके पसंदीदा रेस्तरां चले गए। तीन, वो काम करें जो आपको पसंद हैं। आपको सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? चार से पांच ऐसी चीजें ढूंढें जिन्हें आप जीवन में सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं, वो चीजें जो आपको सबसे ज्यादा खुश करती हैं, और उन्हें हर दिन अपने दिन का आधार बनाएं। दिन भर में आपके पास कम समय हो फिर भी ये काम आप धीरे धीरे करते रहिए, पर रोज करिए जितना हो सके। मोबाइल, सोशल मीडिया में अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। चार, अच्छी चीजों पर ध्यान दें।
हर किसी के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। आप खुश हैं या नहीं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन पहलुओं पर ध्यान देते हैं। क्या आप आज का सॉफ्टबॉल गेम हार गए? कम से कम आपको दोस्तों के साथ कुछ मजेदार करने का मौका मिला। क्या दौड़ते समय आपके टखने में मोच आ गई? खैर, आपके शरीर को शायद एक सप्ताह के आराम की जरूरत थी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे थे। क्या आपका बच्चा बीमार हो गया? खैर, कम से कम यह केवल फ्लू वायरस है और जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। और कम से कम आपके पास एक प्यारा बच्चा है जिसे आप स्वस्थ रख सकते हैं। आप मेरी बात समझ सकते हैं। लगभग हर चीज का एक सकारात्मक पक्ष होता है और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ता है। 5, वह काम करें जो आपको पसंद हो। बेशक यह उन कामों का विस्तार है जो आपको पसंद हैं, लेकिन काम पर भी लागू होता है। क्या आप पहले से ही वह काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है? तो आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं और आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आपको वह काम खोजने की कोशिश करना अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए जिसके बारे में आप भावुक हैं, और अपने करियर को उसी दिशा में ले जाना चाहिए। 6, अपने काम में खो जाएं। एक बार जब आपको वह काम मिल जाए जो आपको पसंद है, तो सबसे जरूरी है कि आप उसमें खो जाएं। सभी विकर्षणों को दूर करें, कोई दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण काम ढूंढें और अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उस काम पर लगाएं। अभ्यास के साथ आप बाहरी दुनिया को भूल जाएंगे। काम से जुड़ी ऐसी बहुत कम खुशियां हैं जो इस भावना के बराबर हों। 7, दूसरों की मदद करें। क्या किसी साथी इंसान की मदद करने से बेहतर कोई और एहसास हो सकता है? ऐसे बहुत से तरीके नहीं हैं और यह बहुत मुश्किल भी नहीं है। यहाँ 25 तरीके दिए गए हैं। शांति के लिए समय निकालें। आजकल की व्यस्त जिंदगी में शांति का एक पल भी पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एकांत और शांति के लिए समय निकाल पाते हैं, तो यह आपके दिन का सबसे खुशनुमा समय हो सकता है। जानिए कैसे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। बड़ी चीजों के होने का इंतजार करने के बजाय शादी, बच्चे, घर, अच्छी कार, बड़ी पदोन्नति, लॉटरी जीतना, हर दिन होने वाली छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजें। छोटी छोटी चीजें जैसे सुबह सुबह चुपचाप कॉफी पीना, या बेरीज का स्वादिष्ट और सरल स्वाद, या अपने बच्चे के साथ किताब पढ़ने का आनंद, अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने जाना, अपने साथी के साथ सैर करना। अपने पूरे दिन में इन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ता है। 8, करुणा विकसित करें। करुणा का अर्थ है दूसरों के साथ साझा दुख की भावना विकसित करना और दूसरों के दुख को कम करने के लिए कदम उठाना। मुझे लगता है कि हम अक्सर अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूसरों के दुख के बारे में भूल जाते हैं, और अगर हम दूसरों के दुख को साझा करना सीख लें, तो परिणामस्वरूप हमारा दुख महत्वहीन लगेगा। करुणा सीखना एक अत्यंत मूल्यवान कौशल है और आप अभ्यास के साथ बेहतर होते जाते हैं। वो कहते हैं, ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। 9, आभारी रहें। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी होना सीखना, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन को समृद्ध किया है, खुशी की ओर एक लंबा रास्ता तय करता है। यह हमें उन चीजों की सराहना करने में मदद करता है जो हमारे पास हैं और जो हमें मिली हैं, और जिन लोगों ने हमारी मदद की है। रोज ईश्वर को सोते समय धन्यवाद करें, जो भी जितना भी उन्होंने आपको दिया उसके लिए। 10, आजीवन सीखने वाला बने। मुझे पढ़ने में, नई चीजों के बारे में जानने में, उम्र बढ़ने के साथ अपने ज्ञान को समृद्ध करने में बहुत आनंद मिलता है।
मुझे लगता है कि कुछ क्लासिक्स पढ़ने में समय बिताना, साथ ही नए शौक को जुनून के साथ आगे बढ़ाना, ऊर्जा का अच्छा निवेश है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ऐसा करने की कोशिश करें और देखें कि क्या यह आपको खुश करता है। 11. अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं। यह वास्तव में उन चीजों की पहचान करने के बारे में है जिन्हें आप पसंद करते हैं और फिर जितना संभव हो सके बाकी सब चीजों को खत्म कर दें। इस तरह से अपने जीवन को सरल और सहज बनाकर आप अपनी खुशी के लिए समय निकालते हैं और आप अपने जीवन में तनाव और अराजकता को कम करते हैं। मेरे अनुभव में एक बहुत ही सरल जीवन जीना भी अपने आप में एक खुशी है। 12. धीमा हो जाओ। सरलीकरण की तरह धीमा होना भी खुद को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि जीवन में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कैलेंडर पर कम चीजें शेड्यूल करें और चीजों के बीच ज्यादा जगह रखें। धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे गाड़ी चलाना, धीरे धीरे चलना सीखें। धीरे धीरे चलने से तनाव कम होता है और काम करने का आनंद बढ़ता है और आप वर्तमान क्षण में बने रहते हैं। 13. व्यायाम करें। शुरू में थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो यह तनाव को दूर करता है और वास्तव में आपको अच्छा महसूस करा सकता है। 14. ध्यान करें। ध्यान का सबसे सरल रूप वास्तव में आपको वर्तमान में रहने और अपने सिर के चिंता वाले हिस्से से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। आप इसे अभी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और जितना संभव हो सके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। सांसों पर ध्यान दें जब यह आपके शरीर में आती है और फिर जब यह बाहर जाती है। जब आपको लगे कि आपका मन भटकने लगा है तो चिंता न करें, बल्कि बस दूसरे विचारों को स्वीकार करें और फिर अपनी सांसों पर वापस आ जाएं। इसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करें और आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। 15. स्वीकार करना सीखें। मेरे जैसे लोगों के लिए चुनौतियों में से एक जो लोग खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और दुनिया को बदलना चाहते हैं, चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीखना है जैसे वे हैं। कभी कभी दुनिया को वैसे ही स्वीकार करना और प्यार करना सीखना बेहतर होता है जैसा वह है और लोग जैसे वे हैं, बजाय इसके कि हर चीज और हर किसी को एक असंभव आदर्श के अनुरूप बनाने की कोशिश की जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको क्रूरता और अन्याय को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन चीजों को तब प्यार करना सीखें जब वे परफेक्ट से कम हों। 16. प्रकृति में समय बिताएं। हर दिन बाहर जाएं और सैर करें या सूर्यास्त या सूर्योदय देखने के लिए समय निकालें। या पानी का कोई स्रोत खोजें, समुद्र, झील, नदी, तालाब और उसे देखने, उस पर विचार करने में समय बिताएं। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप किसी जंगल, पहाड़ या घाटी के पास रहते हैं तो लंबी पैदल यात्रा करें। प्रकृति में बिताया गया समय आपकी खुशी में बिताया गया समय है। 17. जीवन में चमत्कार खोजें। मैं चमत्कारों में पूरी तरह से विश्वास करता हूं और मानता हूं कि वे हर दिन हमारे चारों ओर होते हैं। मेरे सभी बच्चे चमत्कार हैं। अजनबियों की दयालुता चमत्कार है। हमारे चारों ओर पनपता जीवन एक चमत्कार है। अपने जीवन में उन चमत्कारों को खोजें और उनकी महिमा का आनंद लें। खुश रहने के आसान तरीके आपको कैसे लगे? हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया है। खुश रहना एक यात्रा है और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। आगे क्या करें? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अपने विचारों और अनुभवों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।
आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंतिम शब्द। आपके लिए एक छोटा सा संदेश। खुश रहना एक विकल्प है और हमें उम्मीद है कि आप इस विकल्प को चुनेंगे। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें आपके साथ जुड़ने में खुशी होगी। आपके जीवन में परिवर्तन लाना एक साहसिक यात्रा है और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने आप को बदलने के लिए प्रेरित किया है। परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें नए अवसरों और अनुभवों की ओर ले जाता है। अपने आप को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या करें? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अपने विचारों और अनुभवों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस परिवर्तन की यात्रा में शामिल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।